हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल जेमिनाई जिनका भी ज़ोडिएक साइन मिथुन राशि है कि रीडिंग है आप सभी के लिए। और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप सभी के लाइफ में क्या चेंजेस, क्या बदलाव, क्या सिग्निफिकेंट होने वाला है। सो लेट अस सी यहाँ पे क्या एनर्जी निकल के आ रही है। आगे आने वाले चैप्टर में आपके लिए क्या अनएक्सपेक्टेड होगा, आपके साथ क्या होगा, कब होगा, कौन से एरिया से रिलेटेड है, लव लाइफ से रिलेटेड है, वो करियर से रिलेटेड है, फैमिली फाइनेंसेस किस चीज़ से रिलेटेड है। तो लेट अस सी। अपनी एक्यूरेट रीडिंग को बुक करने के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो लेट अस सी यहाँ पे क्या एनर्जी निकल के आ रही है फॉर द जेमिनाई मिथुन राशि वालों के लिए। क्या एनर्जी होगी आगे आने वाला चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ देयर लाइफ कैसा लगता है डिवाइन। सबसे पहले तो आपके नेक्स्ट चैप्टर में दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है और इस क्लैरिटी के साथ आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। अवेयरनेस के स्टेट में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके 7 एनर्जी सेंटर्स या 7 चक्रास जो है वो फंक्शनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब प्रॉपरली आपके फेवर में काम करना, यूनिवर्स के अलाइनमेंट में काम करना। ओके ये चीज़ आप लोगों के लिए होने वाली है। एंड बिकॉज ऑफ दिस ये यहाँ पे एनर्जी शिफ्ट होगा एक मेजर इन एनर्जी सेंटर्स के अलाइनमेंट के साथ, विच इज़ ब्रिंगिंग क्लैरिटी, विच इज़ ब्रिंगिंग बैलेंस इन योर लाइफ। यहाँ पे आप लोगों के लाइफ में सबसे पहले जो सिंगल्स हैं उनके लिए मिंगल होने का टाइम है। लव एंड रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने लाइफ में। इसके अलावा आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हो किसी ऐसे जगह पे जाते हुए या किसी ऐसे डोर को अपने लिए ओपन अप करते हुए दिखाई दे रहे हो जहाँ पे कि रिलेशनशिप लोगों के साथ आप बिल्ड कर रहे हो जो कि फुल ऑफ लव है, फुल ऑफ हार्मनी है, फुल ऑफ ब्लेसिंग्स है। ओके इवन आप किसी कम्युनिटी, किसी ग्रुप में ज्वाइन हो रहे हो या कहीं ग्रुप में जा रहे हो तो वहाँ पे बहुत सारी लव एंड रिलेशनशिप की ब्लेसिंग्स भी आप लोगों को मिलने वाली है। एंड दिस इज़ द डोर जिसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, विच विल नॉट बी लाइक बिफोर। ठीक है तो ओके यहाँ पे जैसे कि एनर्जी है, आप ऐसे इंसान से ऐसे इंसान बनते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अनग्रेटफुल से ग्रेटफुल स्टेट में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। और यहाँ पे बहुत सारी डिवाइन की सुप्रीम असिस्टेंस और गाइडेंस मिलती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों को। और मैं आपको ये भी बता दूँ यहाँ पे किसी के साथ अगर आप सेपरेशन में हो और चाहते हो कि उनके साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग हो, उसके लिए भी आप आगे आने वाले टाइम में ग्रेटफुल होने वाले हो। इस पर्सन के साथ यूनियन के लिए डिवाइन आपको स्पेशल ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो मुझे आपके लिए ये भी चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। देन यहाँ पे आपकी साइकिक गिफ्ट डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है, आपकी इंट्यूशन डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है। आप अपने इंट्यूशन से दूसरों को हेल्प कर पाओगे। अगर आप खुद एक हीलर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो रीडर हो, हीलिंग के फील्ड में जाना चाहते हो तो इसमें आपको डिवाइन की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि आप एक स्पिरिचुअल इंसान बनो और थ्रू दैट रास्ता, थ्रू दैट पाथ आप लोगों को सपोर्ट करो और हेल्प करो। तो जो लोग इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, इनफैक्ट अगर इन सारे फील्ड से नहीं भी हो, एज एन ह्यूमन पूरे सोसाइटी के लिए आप काम करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिखाई दे रही है। एंड मैं आपको ये चीज़ भी यहाँ पे बताने वाली हूँ कि इसका टाइम पीरियड कब तक होगा। तो आगे आने वाले 4 वीक्स टू 4 डेज कुछ लोगों के लिए ये चीज़ नज़र आ रही है, ये एनर्जी शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि अचानक से आपको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट हो जाए, लोगों की मदद करने का मन करने लगे, गरीबों की हेल्प करने का मन करने लगे। यहाँ आपकी साइकिक गिफ्ट भी डेवलप हो रही है, प्लस आपका विजडम भी अनलॉक हो रहा है, आपकी इंट्यूशन जो है कि डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है। आई थिंक यूनिवर्स चाहते हैं कि वो आप ऑर्डिनरी पर्सन से आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनो। ठीक है तो ये आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। यहाँ आगे आने वाले टाइम में आपको रियलिटी चेक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपको क्या काम करना है, आप क्यों आए हो। तो उन सारी चीज़ को आप एक्सप्लोर करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे कोई काम कर रहे हो उसके बीच में ही आपको मन करने लगे कुछ और आप काम करो, अचानक से उस काम को छोड़ के दूसरे काम में इन्वॉल्वमेंट हो, अचानक से आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या कहीं शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हो, अचानक से इफ़ यू आर थिंकिंग कि आप कनाडा में शिफ्ट हो तो अचानक से आप हो सकता है कि आप किसी और कंट्री लाइक टर्की में शिफ्ट हो रहे हो। इट कैन बी एनी कंट्री। ठीक है तो ये चीज़ आप लोगों के लिए है। एंड ये भी आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आने वाले टाइम में ये रियलिटी चेक से आपका बहुत सारा ब्लेसिंग्स होगा इन अ गुड वे। एंड साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। ये चीज़ आपके लाइफ में लाइट लेके आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रही है।
यूनिवर्स आपको किसी चीज़ के लिए रेडी कर रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में प्रिपेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी चीज़ का वैलिडेशन आप लोगों को मिल रहा है एंड इनकरेजमेंट है आपकी लाइफ में, आप प्रिपेयर हो रहे हो। एंड यहाँ पे ये भी है आपको लोगों का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट, या जिस भी पर्सन का आप सपोर्ट चाहते हो कि वो आपको काम में सपोर्ट करे, उनकी ब्लेसिंग्स आपको चाहिए और आप उनकी ब्लेसिंग्स और सपोर्ट से कोई भी चीज़ इनिशिएट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको वो चीज़ मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो है कि आपका प्लान सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी चीज़ नज़र आ रही है, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी है आपके पास जो रीच आउट होगा, ठीक है, बहुत वेरी सून। ये एनर्जी निकल के आ रही है। दिस इज़ नॉट कि कोई टाइम मेंशन है, बट ये एनर्जी वेरी सून, और वेरी सून को आपके लिए क्राइटेरिया क्या है, इट इज़ अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। लेट्स सी कि टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं आप लोगों के लिए, टैरो कार्ड्स के लिए क्या एनर्जी है टैरो कार्ड्स की तरफ से। सबसे पहले यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, तो हो सकता है मुझे आप लोगों के लिए ये चीज़ नज़र आ रही है, लव एंड रिलेशनशिप की वजह से आप परेशान हो सकते हो, बॉदर हो सकते हो, या आपके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही हो, कोई भी हार्ट ब्रेक है, आपका रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में चल रही है, तो मैं आपको बता दूँ कि आगे ये आने वाले 3 वीक्स में या 3 मंथ्स में ये चीज़ ट्रांसफॉर्म होने वाली है। ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए 3 वीक्स का, ओके। या थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ आपके पार्टनर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड ये हार्ट ब्रेक और ये 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यानी कि थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन या थर्ड सिचुएशन है, वो आपके पर्सन की लाइफ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आपका जो 3 ऑफ सोर्ड्स है, हर्ट जो है आपका हर्टेड है, वो हील होगा आने वाले 3 वीक्स में, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए हो सकता है किसी पर्सन या फिर सेम पर्सन की तरफ से आपकी तरफ मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई लव ऑफर आ रहा है। ये लव ऑफर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग होगा, कंटेंट होगा, और सोल आपकी सेटिस्फाइड यहाँ पे होगी बिकॉज ऑफ दिस पर्सन आ रहे वाले हैं। क्योंकि ये पर्सन हो सकता है आपको यहाँ पे फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहे हैं और आपके लाइफ में लव ऑफर लेके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन ये जो भी आ रहे हैं, उनका ड्रेसअप करने का स्टाइल बहुत अच्छा होगा, उनके बातचीत करने का स्टाइल बहुत अच्छा होगा। एक कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी है इस पर्सन की। ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये जो भी पर्सन है इमोशनली सेंसिटिव होने वाले हैं, ठीक है। डेफिनेटली समवन इज कमिंग टू वर्ड्स यू, बार बार ये एनर्जी निकल के आ रही है। सम काइंड ऑफ ऑफर यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, और सम पर्सन जो है कि आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज़ निकल के आ रही है। आगे आने वाले टाइम में मुझे आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के मूड में दिखाई दे रहे हो, बहुत सारे काम को करने के मूड में दिखाई दे रहे हो। आपका एक एनर्जेटिक शिफ्ट भी रहेगा, तो ये आगे आने वाले टाइम में होगा। और इस एनर्जेटिक शिफ्ट की वजह से आपके लाइफ में बेसिकली काफ़ी सारा व्हाट डू वी कॉल्ड इट, ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। आप किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो एक डिसीजन मेकिंग के साथ। तो यहाँ जब आप आगे बढ़ रहे हो, तो आपके पास एक वांट्स है, और ये वांट्स में ग्रोथ है। तो ये जो भी ऑफर को लेके आप आगे बढ़ने वाले हो, या जिस भी पर्सन के साथ आगे बढ़ने वाले हो, ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव शिफ्ट रहने वाला है, ओके। तो यहाँ पे इसके बाद आप लोगों के लिए एनर्जी निकल के आ रही है, आने वाले टाइम में आपके पास कोई फाइनेंशियल ऑफर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप मुझे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल ऑफर, आपका काम करना, आपके कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होना, एक बिग ऑफर आना, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलना, या न्यू बिजनेस आइडिया मिलना। तो ये वाला टाइम होगा आप लोगों के लिए। एक कोई ऐसे इंसान से आप मिल रहे हो जो कि फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, एक ऐसे ग्रुप से मिल रहे हो जो कि ऑलरेडी फाइनेंशियली स्टेबल है, उनकी तरह देखना, सीखना, बनना, ये आपको मौका मिलने वाला है। एंड यहाँ से ही आपकी एक अलग फाइनेंशियल जर्नी शुरू होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या स्टॉक मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो यूनिवर्स कह रहे हैं ये आपके लिए काफ़ी होपफुल होगा। एंड आप होप कर सकते हो कि यहाँ आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन रहे हो, ठीक है। सो विद इन अ ईयर यू विल सी कि अगर कोई इम्प्लीमेंट कर रहे हो आप आइडिया, तो मैं आपको बता दूँ ये चीज़ नज़र आ रही है कि एक फाइनेंशियल वेलबिंग वाले स्टेट में फाइनेंशियल सिक्योरिटी खुद के लिए भी और फैमिली के लिए भी आप क्रिएट करने वाले हो।
कन्फर्मेशन है यहाँ पे मैजिशियन। तो डेफिनेटली कोई आइडिया दिमाग में चल रहा है और उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो और आप इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आप वो चीज़ सक्सेसफुली कर सकते हो, तो येस विद इन अ ईयर। और यहाँ 1 नंबर का कार्ड आया है कन्फर्मेशन के लिए। तो येस यू विल सी कि ये फाइनेंशियल शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ वांड्स और किंग ऑफ पेंटिकल दोनों ही एनर्जीज आपको सपोर्ट कर रही है। एक तरफ यहाँ पे एक ऐसे ग्रुप से भी आप मिलने वाले हो जहाँ पे लोग सपोर्टिव हैं एंड एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हो। दूसरा, इस सपोर्ट की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो रहे हो, फाइनेंशियली काम कर रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। बहुत ही फोकस और डिसिप्लिन के साथ आपको यहाँ पे काम करना होगा एंड यू विल सी कि किंग ऑफ वांड्स, किंग ऑफ पेंटिकल और मैजिशियन की एनर्जी आपसे दूर नहीं रहेगी। तो येस, मुझे आपके लिए ये चीज़ दिखाई दे रही है। आगे आने वाले समय में मैं आपको ये भी चीज़ बता दूँ, क्लियर है यहाँ पे कि जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है वो आपको रिसोर्सेस मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो रिसोर्सेज कोई भी हो सकता है, मटेरियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। प्रॉस्पेरिटी, अगेन यहाँ पे आपके लिए फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी बहुत सारे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा धन संबंधित मटेरियल वेल्थ आप यहाँ पे कर पाओगे। और मुझे ये भी चीज़ आपके लिए कंफर्म हो चुकी है अभी कि आप जो है कि मटेरियल वेल्थ के लिए बने हो, पैसे के लिए बने हो, प्रॉस्पेरिटी के लिए बने हो, अबंडेंस के लिए बने हो, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, दिस इज़ योर बर्थ राइट। और जब भी कोई चीज़ आपकी बर्थ राइट होती है तो कोई भी आपसे नहीं छीन सकता, इवन द यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स ने खुद वो चीज़ आपके लिए डेस्टाइन कर दी। तो ये कंफर्मेशन है आपके लिए, येस योर लव, यू आर बीइंग मेड फॉर दैट। नाउ लव योर सेल्फ की एनर्जी यहाँ बता रही है कि हो सकता है अभी आप अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करते हो, काम की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से, या कुछ भी हो सकता है। ये आपके लिए एडवाइस है। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं यहाँ पे, जिस तरीके से भी आप हो, लव योर सेल्फ जेमिनाई, मिथुन राशि वालों। और यहाँ पे अपने इनर पावर को क्लेम कीजिए, जस्ट क्लेम बैक योर पावर और इनर पीस को अपने लाइफ में लाइए। कोई भी चीज़ हो, ओवर रिएक्ट, एक्सेजरेट यहाँ पे मत कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए ग्रेस का कार्ड बता रहा है कि यहाँ पे आपको एक डिग्निफाइंग पोजीशन मिलने वाला है आगे आने वाले चैप्टर में। आपका आगे आने वाले चैप्टर में जैसे कि किसी स्पेसिफिक पर्सन का बहुत सारा रिस्पेक्ट मिलने वाला है आप लोगों को। इसके अलावा मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, आप एक डिग्निफाइड पोजीशन पे होगे, डिग्निटी है, रिस्पेक्ट है और एक ग्रेसफुल एनर्जी के साथ आप अपने लाइफ में मूव करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि जो भी क्लमजीनेस है वो आपके लाइफ में कामनेस लेके आती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है अभी चीज़ों को लेके, लाइफ को लेके आप मेसी हो चुके हो या क्लमजीनेस में हो, तो ये आगे आने वाले टाइम में इस चीज़ को भी आप रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी लाइफ काफ़ी ग्रेसफुल हो रही है और एलिगेंट होती हुई दिखाई दे रही है। एंड मुझे ये भी नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए कि आपकी स्पिरिट जो है कि वो शाइन करती हुई दिखाई दे रही है। देन वी हैव द कार्ड ऑफ डिसिप्लिन। तो ये चीज़ अभी जस्ट मैंने आपको बोली, आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस और डिसिप्लिन होकर काम करना है। कोई स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर आप मास्टरी करो, कोई एक चीज़ को लेकर अगर आप आगे बढ़ो और स्ट्रक्चर्ड वे और फोकस वे में काम करो। कोई बिजनेस आइडिया अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो एक ही बिजनेस आइडिया के ऊपर काम करना रादर देन वर्किंग ऑन मल्टीपल थिंग्स, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। हो सकता है यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके बहुत सारे गोल्स हैं, बहुत सारे प्लान है, बट यहाँ पे एक बार में जो आपके लिए सबसे प्रायोरिटी है वो बैठिए, देखिए और जस्ट वर्क ऑन दैट एक स्पेसिफिक चीज़। यहाँ पे एक का मैसेज भी है आप लोगों के लिए, देयर इज़ वन विश जो कि यूनिवर्स अभी ग्रांट करने वाले हैं आप लोगों को जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। सो क्लेम दैट रीडिंग इन द कमेंट सेक्शन। देन लव योर लाइफ, लव योर सेल्फ एंड लव योर लाइफ, ये दो मैसेजेस है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स कह रहे हैं जो भी आप स्टेट में हो, जो भी स्टेट मतलब लाइक बॉडी वाइज, ठीक है, एंड जो भी आपकी सिचुएशन बेसिकली चल रही है उसमें आप अपने लाइफ को और अपने आप को दोनों को पैम्पर्ड कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, ग्रेटिट्यूड में रहिए। और यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो आपकी जो भी ड्रीम्स है या गोल है या डिज़ायर है वो फुलफ़िल करना चाहते हैं। बस आपको यहाँ पे डिससैटिस्फाइड नहीं होना है लाइफ से। जो भी चीज़ मिला है उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। डिसकंटेंट रहोगे तो डिसकंटेंटमेंट की ही एनर्जी आपके लिए आएगी, और अगर आप डिसकंटेंटमेंट की एनर्जी में रहोगे, संतुष्ट रहोगे, तो वही एनर्जी आप अट्रैक्ट करने वाले हो। तो येस, ये चीज़ आप लोगों के लिए है। लव एंड ग्रैटिट्यूड जो दो चीज़ है जिसको आप फ्रीली एम्ब्रेस कर सकते हो अपने लाइफ में और इसकी एनर्जी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एक्सेप्टेंस की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो एक्सेप्टेंस का कार्ड है कि सबसे पहली बात अपने आप को एक्सेप्ट करना है। लव योर लाइफ, लव योर सेल्फ,
एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस को जैसे ही आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे तो वैसे ही जो भी आपकी लाइफ की रेजिस्टेंस है वो जाती हुई दिखाई दे रही है। एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे पीस आता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लाइफ में लिब्रा। तो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है मुझे यहाँ दिखाई दिया है, काफ़ी ग्रेसफुल होने वाला है, काफ़ी एलिगेंट होने वाला है और काफ़ी प्रॉस्पर होने वाला है। दो एनर्जीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ प्रोमिनेंट होगी, एक लव योर सेल्फ और ये लव योर लाइफ एंड डिसिप्लिन। तो ये एनर्जीज को आपको बैलेंस करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग एंड ओके, मैं टाइम भी आप लोगों के लिए देख लेती हूँ। वैसे टाइम मैं आपको बता दिया है, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू सी एग्जैक्ट टाइम, एक मिनिमम और मैक्सिमम टाइम आप लोगों के लिए क्या होगा, तो आई विल टेल यू। ये मिनिमम टाइम है, ओके। 1 ईयर, अगेन 1 मंथ का मैसेज आप लोगों के लिए बहुत बार है। 1 ईयर to 10 मंथ ये आपके लिए समय होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। फाइनेंशियली पेंटिकल्स के कार्ड बार बार आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये चीज़ है, फाइनेंशियल अबंडेंस काफ़ी सारी होगी जहाँ भी आप काम कर रहे हो, जहाँ भी आप टीम वर्क कर रहे हो। इनफैक्ट ये भी पेंटिकल्स की ही एनर्जी है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग है जेमिनाई। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।